हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इतिहास का देखेंगे ऑब्जेक्टिव, है ना। इतिहास का ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना। क्या बोल रहे हैं? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, है ना। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है? किसने की है? उदाहीन, है ना। पाटलिपुत्र की स्थापना उदाहीन ने की है। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है, मतलब रचनाकार, है ना। रचनाकार कौन है? यहाँ पर कौन है तो नहीं लिखे, लेकिन रचनाकार कौन है ना। कालिदास। कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम की रचनाकार कालिदास है। क्योंकि ये पिछले साल भी आया था, ये क्वेश्चन सब कुछ तो वही सब हम आप लोगों को ये कर दे रहे। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासन, है ना, शासक ने की? क्या बोल रहा है? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? किस शासक ने की? अशोक, है ना। किसने की है? अशोक ने किया है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध, है ना। सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन था? मगध था। 16 महाजनपदों में से। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, है ना। पुराणों की संख्या 18 होती है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। क्या कहा गया है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र, है ना। क्या कहा गया है? गणतंत्र। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? जनपद का शाब्दिक अर्थ जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, है ना। क्या है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। फहिया किसके शासन काल में भारत आया था, है ना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? काफिया बोल रहे। फहिया किसके शासन काल में भारत आया था बोल रहे हैं ना। तो किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में पहिया भारत आया था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा? समुद्रगुप्त को। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला, है ना। क्या बोल रहा है? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला? 18 दिन तक, है ना। कितने दिन तक? 18 दिन तक। वेदों की संख्या कितनी है? क्या बोल रहा है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या 4 है।
ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी, है ना। किस नदी? यमुना। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया, है ना। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व किस वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष? 1986 में, है ना। किस में? 1986 में। विजयनगर का क्या बोल रहा है? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कौन था? कृष्णा देव राय, है ना। कृष्णा देव राय। हम्पी किस राज्य से संबंध है? किससे? हम्पी किस राज्य से संबंध है? विजयनगर, है ना। किससे? विजयनगर से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? किसने की है? इसका तो आंसर नहीं लिखे। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था सती प्रथा देखकर? इब्ने बतूता। कौन? इब्ने बतूता, है ना। इब्ने बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इब्ने बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। तुगलक, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी, है ना। सॉरी, गजनी बोल रहे, गजनी। महमूद गजनी के साथ, है ना। इब्ने बतूता किस देश का यात्री था? इब्ने बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को, है ना। मोरक्को देश का। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, है ना। किस राज्य से? मध्य प्रदेश। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, है ना। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, ना। तो ख़त्म हो गया। रोज़ रोज़ अगर हम एक एक चैप्टर अगर हम करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, है ना।